नमस्कार, मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज हम चाहे कि आप सभी को मैं अपने यहाँ का जो मेरा जो ये हम जो अभी रेंट पे जो रूम पे रहते हैं और यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो चाहे कि आप सबको हम अपने परिवार वालों के साथ मिलाएं, क्योंकि हाँ, जब तक हम एक दूसरे के साथ और दूसरे को अपनी स्थिति और परिस्थिति को नहीं बता पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लगेगा कि हम लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। तो मैं फर्स्ट बार चाहा कि हम जहाँ रह रहे हैं अभी फ़िलहाल वहाँ के चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराएं। तो यही है यह रूम जिस पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक रूम है जिसमें एक भाई साहब रहते हैं, तो शायद वह रूम बंद है। और इस तरीके से यह टंकी का पानी आता है यहाँ पे, इस पे जो आप ये जो देख रहे हैं टबनाद, इसमें पानी भरता है और यहाँ से फिर ले करके बगल में यहाँ हम लोग स्नान वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से। और ये मेरी देखिए छोटी बच्ची आ गई। बबली बताओ कहाँ से भी आई है? घर से आई है। कहाँ गई थी? उसके पहले कहाँ गई थी? ट्यूशन गई थी। ट्यूशन में पढ़ी? क्या क्या पढ़ रही थी? ABCD। अच्छा, अपने भाषा में, उराव भाषा में, कुड़ुक भाषा में कुछ बता सकती है? मेरा लिखाई देना मेरी में माँ बरी तो आता है, लेकिन वो शर्मा रही है। तो अब हम देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं अपने घर के जिस कमरे में हम लोग रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को दिखा रहे थे। ये कुछ सामान है बोरी में, और ये मेरा दुकान था, जो दुकान हटने के बाद अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं रूम पे। फिर इसके बाद कहीं देखेंगे तो वहाँ पर फिर अपना दुकान को शुरुआत करेंगे। और ये मांगर है जो आप देख सकते हैं, और ये सब रेक वगैरह हैं, ये सब काउंटर वगैरह है। और यहाँ रूम मालिक का ये सब सेटरिंग का सामान रखा हुआ है। इस तरीके से ये मेरे सामान यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं, जो कुछ दिन तक रहेंगे। फिर उसके बाद अपना गांव में लेकर के जाएंगे और वहीं पे एक छोटा सा दुकान करेंगे और वहीं पे अपना सामान बिकेगा। तो का खा रही बेटा बताओ तो? मंडी हाँ, तो ये अपने भाषा में उरांव आदिवासी भाषा में बता रही है कि क्या क्या खा रही। मंडी, दाली और सब्जी क्या चीज का है? मुनगा का सब्जी खा रही है मेरी बेटी। चलो बढ़िया, बोल दो। लोगों को देखने वाले को क्या बोलेगी? तुम्हारे ब्लॉग देखने वाले को क्या बोलेगी? कुछ बोलो। हाय बाय कुछ नहीं बोलेगी? चलिए ठीक है। अब उसी तरीके से मेरा एक लड़का है, और मेरा लड़का अभी वो भी भोजन कर रहा है, वो भी खाना खा रहे हैं। बेटा बताओ क्या क्या खा रहे बाबू? इधर मोना दे बाबू। मंडी दाली। अच्छा, मंडी दाली ने दा तो थोड़ा सा ये देखिए दिखा रहा है आप लोग को, ये दिखा रहा है आप लोग को, मेरा बेटा दिखा रहा है। ये दाल है, ये भात है। चलो, कहाँ से आए हो भी? थोड़ा देर पहले ट्यूशन। ट्यूशन गए थे? हाँ। क्या क्या चीज का पढ़ाई होता था ट्यूशन में? क्या क्या हुआ पढ़ाई? बताइए बताइए बताइए, क्या क्या हुआ था बताइए। वाक्य बनाए। हाँ। और मैथ में? और इंग्लिश में? इंग्लिश में पढ़े थे। क्या क्या? माई सेल्फ। चलिए ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? रोहतास गढ़िया ब्लॉग देखने वाले को क्या बोलोगे? क्या बोलना चाहोगे? लाइक शेयर कमेंट करें। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बोलोगे? हाँ। चलिए ठीक है। और इसी तरीके से ये सब सारा कुछ सामान है, और यह रूम का प्लास्टर भी नहीं हुआ, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और इसी में हम लोग अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। और हमारे बच्चे अपने गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे अकबरपुर रोहतास से यहाँ पे हम लोग रूम ले करके रहते हैं। ये सब कपड़ा इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। और ये सब परीक्षा पेपर वगैरह भी रखा हुआ है, नोटबुक्स है, और भी बहुत सारे सामान है जो इस तरीके से आपको पड़े दिख जाएंगे। और यही हम लोग का अपना बेड है जिस पे हम लोग अपने बच्चों के साथ रहते भी हैं, सोते भी हैं। और ये सब कपड़ा वगैरह था, और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा देर के बाद हम अपने मैडम से भी बात करेंगे, दिखाएंगे। और जिस रूम में हम लोग रहते हैं, इस रूम का रेंट 1500 है।
जो कि प्लास्टर नहीं हुआ और पानी भी टंकी का आता है। तो इस तरीके से हम लोग अभी अपने किराए के मकान में रह रहे हैं और घर तो बहुत जल्द ही जाएंगे हम लोग। तो हम लोग चाहे कि आप सबको अपने घर फैमिली के लोगों से दिखाएं, क्योंकि बहुत दिन पहले हम बहुत सारा ब्लॉग बनाए थे तो, लेकिन हम अपने घर की स्थिति और घर के कंडीशन को दिखा नहीं पाए थे। कब मम्मी कहाँ गई है बाबू? बुला बुला बुला। और यही था छोटा सा कमरा जिसमें हम लोग रहते थे। और फिर सब रेक के अंदर भी आपको कहीं कहीं सामान कुछ मिल जाएंगे, फाइल वगैरह कुछ सामान देखने को मिल जाएंगे अंदर। कहिए किरकी बाबू नींगी बना ली। बाबू देखो पानी गिर रहा है, पाइप गिर गया, उसको उठा करके रखो, देखो पाइप गिर रहा है। रखो इसमें रखो। तो इस तरीके से पानी टंकी का आता है और इसमें जाता है। बराइया बरा से थोड़ा सा। तो ये हमारी पत्नी है। तेंगा एरा सी करे इधर ही करे रे लॉगिंग इरू वाला रिन थोड़ा सा तेंगा कुल खासा ना खदीरा कत्ता ना खदीना अखदी माने कच ना खरा गया खदी ना। तो इंद्रा जन्ने इंद्रा बात चाह लग दी इंद्री कच ना खरा तो आला दिन पता चलो कि वाला कुड़ू कच ना खरी कोड़ो के नन्नम का खराब बनता पता इंद्रा चल। तो आप लोग सुन ही लिए होंगे तो मेरी पत्नी थी और उराव भाषा में बात करती है। डाली बादी डाली ना लिख दी हमने तो दाली मंडी कटोरा में तो इस तरीके से अपने हम लोग भाषा में बात कर रहे थे, जो हम लोग का भाषा गाँव भाषा आदिवासी जो कुड़ू भाषा बोलते हैं। और भी चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब जो सामान कुछ है जो पढ़ने लिखने वाला, और ये आप देख सकते हैं इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। और लोगों को पढ़ना भी चाहिए। इन सारे पुस्तकों में बहुत सारा अपने पूरे दुनिया विश्व के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इसमें जिक्र है। बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए। और कुछ ये सब बुक है यूनिवर्सल्स बेयर एक्ट, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। SC ST एट्रोसिटी एक्ट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब जब तक हम लोग जानेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब था और ये सब हमारा अपना एक छोटे से कमरे में ये सब सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ये सब गैस वगैरह थे और भी बहुत सारे चीज़ें आप लोग को दिखाने जा रहे बताएंगे भी, क्योंकि जब तक हम पुस्तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा एक खासियत है कि हम जो थोड़ा सा बुक नथर की चीज़ से तो किताबें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समय निकाल कर किताबें पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें लोगों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सांसारिक ज्ञान की जानकारी भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये सामने हमारे बाबा कार्तिक उराव का एक कैलेंडर भी लगाया हुआ है और जो आप सामने देख रहे मेरा लगता है ईद कली ईद हाँ एड़पा तकली टोंका तकली इन्नु सामान टंगच कचकन एदा से थोड़ा सा ई बड़ा किताब और अय्या किताब रही हूँ अय्या आदि डायरी की मैया जो 4-5 किताब उधर कदम। तो हम इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि कुछ पुस्तकें हमारे लोगों द्वारा लिखा गया पुस्तक जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक वास्तविक चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पुस्तकों में अनुभव के अलावा ज्ञान भी होती है। हाँ आदि नहीं मुद्रा ये खट्टा उधर सीधी। तो कुछ पुस्तकों से हम अब अवगत कराने जा रहे हैं आपको। देखिए यह वीर बुद्धू भगत का संघर्ष गाथा। इसमें वीर बुद्धू भगत उराव का मिल जाएगा। इसमें वो डॉक्टर रामकिशोर भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये देखिए पुरखागढ़ है तोलोंग सिक्की में लिखी गई है। और इस पुस्तक को हम झारखंड झरोखा से लेकर के बहुत सारे पुस्तकों को हम लिए हुए थे और पढ़ते भी हैं। तो
और इस तरीके से कत्था इन आरा कत्था टूड़, ये कुड़ुख व्याकरण, ये महावीर उराव आरा चौथी उराव का लिखा हुआ पुस्तक है। बहुत काफ़ी अच्छा पुस्तक है। उस तरीके से शहीद वीर बुद्ध भगत जीवन और दर्शन पे लिखा गया किताब पुस्तक ये है डॉक्टर रामकिशोर उराव भगत का। और इस तरीके से आपको एक और पुस्तक मिली हुई है जो वास्की किंडो द्वारा लिखी गई भारत की क्रांतिकारी आदिवासी और औरतों के बारे में दिया गया है। और इसमें है करम ट्राइबल फेस्टिवल बुक, लेखन संकलन करता है इसके है महली लिविंस तिर्की। तो इस तरीके से, और ये है डॉक्टर नारायण उराव सायदा का लिखा हुआ तोलोंग सिक्की के उद्भव में विकास। और ये आपको मिल जाएंगे रोहतासगढ़, रुईदासगढ़ और उरांव कुड़खर के बारे में ये पुस्तक लिखे हैं भिक्खू तिर्की जी। और इस तरीके से बहुत सारे किताब मिल जाएंगे। तो जब तक हम अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, अपने लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ ऐसी और अन्य पुस्तकों में लिखा रहता है और घुसेड़ दिया जाता है जो हम लोग अपने वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ पाते, समझ पाते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने चाहिए। तो हम चाहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग किस कंडीशन में रहते हैं, उस चीज़ को हम सोचे कि आप लोग को थोड़ा सा दिखाएं। और दिखाने के बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में शेयर करें। तो यही मेरा अपना एक, अभी फ़िलहाल साल भर से इसी रूम पे हम रहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम आप लोग से यही अपील करेंगे, यही आप लोग को एक सुझाव देना चाहेंगे, छोटी सी विनती करना चाहेंगे कि कम से कम आप जहाँ हैं वहाँ बच्चों के प्रति ध्यान दीजिए और शिक्षा के प्रति सजग और जागरूक रहिए। और कहीं भी कुछ नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी में रहने के बावजूद भी हम अपने समाज के पिछड़े दबे कुचले अपने लोगों को मदद कीजिए, जागरूक कीजिए। और कभी समय मिले तो 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाइए भी, क्योंकि हम लोग तो कई बार हम अपने ब्लॉग में दिखा भी चुके हैं कि हम अपने समय निकाल करके सुबह कभी 1 घंटा से 1.5 घंटा कभी बच्चों के बीच में जाते हैं, पढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षा का महत्व आप समझ रहे हैं, जब तक आपका शिक्षा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो सब चीज़ व्यर्थ है, अनर्थ है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो उसे जीना एकदम क्या बोला जाता है, पशु के समान उनका जीना होता है। तो जीने से बेहतर है अगर शिक्षा के अभाव में, अधूरा में अगर आप आदमी मर जाता है, वही ठीक है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हम लोग को इसके ऊपर समझना पड़ेगा और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है और एक भरोसा भी है कि आप जहाँ होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी स्वस्थ और मस्त और व्यस्तता में रह कर के ही हम लोग को अपने समाज में कुछ योगदान देना होगा। क्या खा रही बेटी? पानी पी रही है? अम्मे अम्मे होना लगती मैं। हाँ, तो आप तो जान ही रहे कि हम लोग की भाषा में अम्मे को क्या कहते हैं, दाली क्या कहते हैं, मंडी क्या कहते हैं। तो भाषा एक अलग चीज़ है और लिपि भी है। सब चीज़ अपना चीज़ को बचा करके रखना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा भाषा ही। जब तक हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तो भाई फिर भाषा के बिना हम अस्तित्वहीन महसूस करेंगे और अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि ये मेरे ब्लॉग को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा नहीं सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि हम अपने यहाँ रोहतासगढ़ में बहुत सारे जानकारियों को हम आप सबके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो अगर सब्सक्राइब रहेगा तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें रहेंगे रोहतासगढ़ से अपडेट आप लोग को निश्चित मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पुनः ओ लगी जोहार, जय धर्म।